बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सही भाई बहनों को सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की भाई बहनों, परमात्मा की मेहर सात समिति के ऊपर परमात्मा समय देते रहते हैं। मालिक की चर्चा जब भी समय देते हैं, मालिक की चर्चा जरूर करते रहते हैं आपस में भाई बहनों से। जो भाई बहन सात समिति में जुड़े हैं, सात समिति का लोगो जरूर लगाएं। हमारी एक परमात्मा की एकता का प्रतीक, एक पहचान कि हम लोग सच्चे मिशन में हैं। सात समिति सच्चा मिशन है और हम उस सच्चे मिशन में हम सहयोग दे रहे हैं। उस सच्चे मिशन में हम भी अपना समर्पित हैं। ये पहचान उस सात समिति से। तो जो भाई बहन सात समिति से जुड़े हुए हैं, सात समिति का लोगो जरूर लगाएं अपने व्हाट्सएप की प्रोफाइल पर। इसलिए लोगो हमारी वर्तमान में एक पहचान और हमारे अंदर डर भरेगा। उस परमात्मा की मर्यादा का पालन करने का इच्छा जाहिर होगी। तो हम भी उस परमात्मा की मर्यादा में रह के भक्ति जो है करने के अंदर उमंग उठेगी। सत साहिब सही भाई बहनों को सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की जय हो। बंदी छोड़ की परमात्मा की दया, परमात्मा की मेहर, हम सब भाई बहन एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, मालिक की चर्चा कर पाते हैं। इसमें परमात्मा की विशेष मेहर है। परमात्मा की विशेष दया से ही हम एक दूसरे से संपर्क कर पा रहे हैं और हम एक दूसरे से सीखते। परमात्मा हमें जो ज्ञान दिया उसी को चर्चा करके हम एक दूसरे से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हम परमात्मा का जितना समय देते हैं एक दूसरे से चर्चा करके हम सब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये परमात्मा ने हमें थोड़ा सा इस मार्ग में जोड़ के जो चर्चा करना चाह रहे कि सेवा को लेकर कुछ भगत भाई जैसे सेवा हम करते हैं। परमात्मा हमें जिस मकसद से मिशन में जोड़े हैं कि भक्ति तो सब लोग कर ही रहे हैं अपने घर में, जिससे जितना परमात्मा सच्चाई हिम्मत कर पा रहा, मर्यादा भी निभाते जा रहे हैं। लेकिन हम सबको एकता में परमात्मा ने जो खड़ा किया, इस एकता में सात संगति में सत्य मिशन में अपने मालिक ने हमें खड़ा किया कि आप इस मिशन में क्यों परमात्मा ने हमको जोड़ा। वो चीज़ हमें एकदम अच्छे से जब मालूम हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा। और ये विश्वास हमें सात संगति की वीडियो देखने से ही होगा कि हम सब एक क्यों हुए, परमात्मा ने हम सबको एक क्यों किया। पहले तो परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दिया, हमारी मर्यादाएं हमें जानकारी दी। गुरुजी ने 30 सालों में किसी सत्संग में बोला है क्या कि लोगो लगाओ। अच्छा भाई, चलो इस भाई की मालिक की दया से इसकी शंका का समाधान करेंगे। और जब इस भाई को मालूम हो जाएगा कि लोगो क्या होता है, तो उस भाई को इस तरीके की शंका कभी नहीं आई होगी। कि गुरुजी ने, इसका सवाल है कि गुरुजी ने 30 सालों में किसी सत्संग में नहीं बोला कि लोगो लगाओ। तो भाई फिर आपने भी तो लोगो लगाया है। लोगो किसे कहते हैं? क्या लोगो खाली वही वाला लोगो थोड़ा ना है जिसमें पवन दास लगा हो। लोगो तो जगत वाले भी लगाते हैं। लोगो तो हर इंसान अपनी व्हाट्सएप में डीपी में लगाता है। तो आपने उस लोगो को
नहीं जान पाया, उस लोगों को नहीं पहचान पाया। दुनिया का हर व्यक्ति लोगो लगा रहा है व्हाट्सएप में। आपने अपने व्हाट्सएप में जो लोगो लगाया है, कौन सा लोग लगा है? उस परमात्मा की फ़ोटो। क्या परमात्मा की फ़ोटो अगर आपने व्हाट्सएप में लगा लिया है तो गुरुजी ने इस चीज़ के लिए भी आपको गुरुजी से आदेश लेना पड़ेगा? भाई, आपने लोगों को नहीं परख पाया। लोगों का मकसद है कि हम जिस मार्ग में जुड़े हैं, हम जिस मार्ग में हैं, वो मार्ग खुल के सामने आना, हाजिर होना। जैसे कोई किसान एकता में जब किसान का आंदोलन करता है तो वो किसान की हल चलाने वाली फ़ोटो लगा लेता है, किसान की हल जोतने वाली फ़ोटो लगा के साबित करता है कि मैं किसान के साथ हूँ, मैं भी किसान हूँ और मैं किसानों के साथ हूँ। लोगों का मतलब ये है भाई कि आप जिस मार्ग में हैं खुल के तो आओ, छिप छिप के क्यों? या आपसे ये लोगो नहीं लगवाया जा रहा। जब जिस व्यक्ति के इस मार्ग में भरोसा भी नहीं है, वो इस लोगों को अभी धारण नहीं कर पाएगा, उसके ज़बरदस्ती धारण नहीं करवा सकते हैं। वो धारण कर भी लेगा तो इस मार्ग के में वो उस फॉलो नहीं कर पाएगा, उस लोगों को फॉलो नहीं कर पाएगा। उस लोगों का जो भगत लगाए हैं, जो नियम फॉलो कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएगा। इस लोगों का मतलब आप पहले आप जानिए कि लोगो क्या है, लोगो क्यों होता है। लोगों हर कोई अपना परमात्मा का सत्य मिशन, अपने अपने मार्ग का और सत्य मिशन को एक संदेशा देने के लिए लोगो होता है। आपका बनाया हुआ ही लगाएं, ऐसा ज़रूरी है क्या? नहीं भाई, ऐसा हमारा बनाया हुआ आप नहीं लगा सकते। परमात्मा का बनाया हुआ तो लगा सकते हैं ना। परमात्मा की फ़ोटो क्या हमने बना दिया? क्या कोई जीव इस परमात्मा का फ़ोटो तैयार कर सकता है बिना परमात्मा की फ़ोटो देखे, बिना जाने? उस समर्थ ने इस धरती पर आया, प्रकट होकर अपना ज्ञान दिया, तो उसकी छवि को हम लोग उसी परमात्मा के कंप्यूटर से हमने उसकी प्रतिलिपि दे दी। उसमें हमने लिख दिया सात संगति से जुड़िए। सात संगति उसको कह दो, आप उसको सत्य मिशन समझो, सही मार्ग समझो। तो सही मार्ग अगर वहाँ हम सात संगति की जगह यदि हम उसमें सही मार्ग लिख देंगे तो पता नहीं चलेगा कि सही मार्ग कौन वाला सही मार्ग, सतलोक आश्रम वाला सही मार्ग या सात संगति वाला सही मार्ग, कौन सा सही मार्ग, या संजय वाला सही मार्ग जिसमें संजय का जो गुरुद्रोही है। तो लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा सही, उसमें हम लिख देंगे सही मार्ग से जुड़िए, तो कौन सा सही मार्ग, नाम तो बताना पड़ेगा। तो वो हमने परमात्मा जैसे सात संगति मतलब सात मतलब भगत, संगति मतलब सच्चे भगत की संगति। इसका मतलब ये है भाई, ये लोगों का मतलब ये है। कोई हमारा बनाया लोगो नहीं है। आप अपना कलर बदल लो, गुरुजी की फ़ोटो लगा लो, कुछ भी लगा लो, वहाँ एक लिखना पड़ेगा कि मैं सही मिशन में जुड़ा हूँ, सात संगति से जुड़ा हूँ, सच्चे मिशन से जुड़ा हूँ। आप वहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन अगर परमात्मा किसी भाई बहन को स्वप्न में या किसी माध्यम से अगर कुछ संकेत कर दिए कि भाई इसको लगाओ, तो उस परमात्मा की वहाँ इशारा है कि ये भगत सही रास्ते पे चल रहा है, सही मर्यादा का पालन कर रहा है। इसलिए अगर इसकी बात अगर हम मान भी लेते हैं तो आपकी और आपके कर्म अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि ये भगत मेरी बात मान रहा है। अब मेरी बात आप भी फॉलो कर लोगे, उसकी बात मान लोगे, तो मेरी मान रहा है तो समझ लो आपने मेरी ही मान लिया। जैसे गुरुजी ने कह दिया कि बेटा ये चीज़ नहीं खाना, इसमें जहर है, और गुरुजी ने सबको बोल दिया, लेकिन एक भगत उसको समझ में आ गया, वो भगत अपने भाई बहनों को भी बता रहा है कि भाई ये चीज़ नहीं खाना, गुरुजी ने मना कर रखा है। तो सब भगत फॉलो कर दिए, समझ लो गुरुजी का आदेश ही फॉलो हो गया, क्योंकि गुरुजी ने पहले से बता दिया। एक तरह से ये इस तरीके से का ही संकेत इसमें है। लोगों का मतलब यही है भाई बहनों, कोई ये पवन दास का लोगो नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं कि अब पवन दास इस लाइव लिखा है या पवन दास शब्द लिखा है, उसमें वो संकेत है कि पवन दास जिस मिशन में जुड़ा हुआ है, परमात्मा के मर्यादा का पालन कर रहा है, वही आप भी करो, आप भी आगे बढ़ोगे, तभी आपको भी सफलता मिलेगी इस मार्ग में। वो एक लोगों का यही पहचान, ये संकेत है। अब थोड़ा सा दास चर्चा करेगा सेवा, भाई बहन सेवा करने में थोड़ा सा हम क्यों, हमें सेवा भी ज़रूरत है हम सबके लिए। और ये परमात्मा संसार को रचने वाला, अगर सेवा हम परमात्मा हमसे करवा रहे हैं तो इस दुनिया में
परमात्मा किसी से सेवा करवा सकते हैं। अगर परमात्मा ने हमको मौका दिया है तो हम इसका मौका क्यों ना उठाएं। इस सच्चे मौका का फ़ायदा उठाने का समय अभी है। जो भाई बहन कोई सेवा नहीं कर पाते हैं, कोई सेवा नहीं आती है, लेकिन अगर सिर्फ मोबाइल खोलना आता हो, आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो भी आप जो चलाते हैं, आपसे सिर्फ ओपन करना भरा आता हो, खोलना भरा आता हो, तो उस भाई के लिए सबसे सरल सेवा, सबसे आसान सेवा है। अगर वो उसको इस मिशन पर विश्वास है, जिसको इस मार्ग में सच्चा विश्वास है कि ये भगत भाई ज्ञान आधार से बता रहा है, एकदम सच बता रहा है, ज्ञान आधार से, परमात्मा के ज्ञान आधार से बता रहा है, जिस बात को दोहरा रहा हो, सच्चे भाई बहन या पवन भाई की जो भी बातें परमात्मा ज्ञान आधार से बुलवा रहे हैं, आपको इस मार्ग में का सच्चा भरोसा है, तो आपको सबसे आसान सेवा है, जिससे बिल्कुल भी नहीं आता। ये सेवा तो हर भगत कर ही सकता। अगर आपके घर में मोबाइल है, आप मोबाइल चलाते हैं, टच मोबाइल आपके पास है, तो ये सेवा तो आपके लिए बहुत आसान है। आपकी उंगली से, ये परमात्मा ने जो हमें इस उंगली दिया है, इस उंगली से सिर्फ नीचे लाइक कर सकते हो, लाइक कर सकते हैं। सोशल मीडिया में लाइक करने की एकदम सरल सेवा है। इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना। लाइक करने में मुश्किल से 1 या 2 सेकंड लगते हैं। भगत भाइयों, परमात्मा ने अगर हमको इस मिशन में जोड़ा है तो हमें इसका थोड़ा सा और सदुपयोग कर लें, क्योंकि भक्ति तो सबको अपने अपने घर में कर ही रहे हैं, भक्ति तो परमात्मा की कर ही रहे हैं, लेकिन परमात्मा भक्ति साथ साथ परमात्मा ने कह रखा है कि भक्ति तो दास करवाएगा। तो आज हम सबके अंदर तड़प बनती है कि हमारा परमात्मा कितने जल्दी आएगा, परमात्मा कितने जल्दी आएगा। तो हमारी अगर लगन बढ़ेगी तो परमात्मा और जल्दी प्रसन्न होंगे। सबसे सरल सेवा है। आपको इस मार्ग में, इस वीडियो में जो भी सत्संग के वीडियो पवन भाई बनाते हैं, अगर आपको इस मार्ग में सच्चा भरोसा, आप सिर्फ लाइक कर दो। कुछ नहीं आता लिखना, मत लिखो, कुछ नहीं आता कुछ भी मत लिखो, कुछ दिक्कत नहीं। आप सिर्फ लाइक कर सकते हैं। लाइक से भी वो वीडियो आपके एक लाइक करने से वो वीडियो 20 से 30, 50 लोगों तक और ज़्यादा लोगों तक आ जाता है। वो आपकी सेवा बन गई। और आपने लाइक कर दिया है कि नहीं, इसकी क्या पहचान है, दास बताना चाहेगा। आप जैसे फेसबुक आप खोलते हैं, जैसे आप फेसबुक खोलते हैं तो आप उसमें टिक मारोगे लाइक में, तो नीला हो जाएगा। अगर नीला हो गया तो समझ लो लाइक हो चुका। फिर उसको दोबारा टच मत करना उंगली से। अगर दोबारा टच कर दोगे तो वो लाइक होके फिर से अनलाइक हो जाएगा। ये लाइक की पहचान फेसबुक में दास ने बता दिया। फिर ट्विटर में दास बताना चाहेगा, जो ट्विटर में लाइक कर हो गया कैसे पता चलेगा। उसको ट्विटर में एक लाइक का दूसरा तरीका है, उसमें लाइक नहीं लिखा होता है, उसमें ट्विटर में एक दिल टाइप का बना होगा, दिल टाइप का, वहाँ क्लिक कर दोगे। उसका कलर जो है, दास के मोबाइल में तो रेड, नीला नहीं, वो संतरीला टाइप का हो जाता है, संतरीला टाइप का। आपके मोबाइल में जौन सा कलर हो जाता हो, तो जब वो लाइक हो जाएगा तो उसका कलर संतरीला हो जाएगा। और जब उसको शेयर करते हैं, जैसे फेसबुक में शेयर लिखा होता है, तो ट्विटर में शेयर नहीं लिखा होता है, ट्विटर में रीट्वीट लिखा होगा। इंग्लिश से मोबाइल होगा तो रीट्वीट लिखा होता है, हिंदी में अभी दास को जानकारी नहीं है। तो वहाँ पर रीट्वीट लिखा होगा, उसमें क्लिक कर दोगे तो उसका कलर शायद हरा हो जाता है। जैसे आप उसमें क्लिक कर दोगे उसका कलर हरा हो जाता है, तो समझ लो वो शेयर हो चुका। जैसे हम कोई मोटर में जब पानी की मोटर चालू करते हैं तो वहाँ हरी बटन जलने लगती है तो मतलब मशीन चालू है, लाल बटन जलने लगती है मतलब मशीन बंद है। इसी में फेसबुक में भी सिस्टम होता है। ऐसी तरह यूट्यूब में भी सिस्टम आ गया है। पहले तो कलर नहीं होता था, अब यूट्यूब में भी जैसे आप लाइक कर दोगे, जैसे आप कोई वीडियो सत्संग जी का वीडियो उसमें देखते हैं, आप लाइक करोगे तो उसका कलर बदल जाएगा, तो उसमें गुब्बारे टाइप के निकलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अब नया सिस्टम आ गया, जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उसमें गुब्बारे टाइप के निकलने लगते हैं, मतलब वो चैनल सब्सक्राइब हो गया, वो वीडियो लाइक हो गया। ये सेवा हर किसी के मोबाइल में आँख मूंद के नहीं करना भाई बहनों। ये सेवा सिर्फ सत्संगति वाले परमात्मा ने अच्छी तरह से बता दिया है। पवन भाई की मदद से बतवा चुके हैं परमात्मा कि पवन भाई की जो वीडियो जो बनाए हैं अभी कुछ दिन पहले, कि हमें हर किसी का वीडियो ऐसे आगे लाइक शेयर करने से भी बचना है। वो सहयोग होता है सोशल मीडिया में। वर्तमान में देखो परमात्मा सारा सोशल मीडिया में से दुनिया में बहुत बड़ा मुद्दा उठता जा रहा। लोग जाग रहे हैं, लोग समझ रहे हैं जो ये मुद्दा हमारा परमात्मा का ये जो सत्संगति का मिशन है, भक्ति तो सब कर ही रहे हैं। सब लोग भक्ति अपने अपने घर में कर रहे हैं। जो जितना मर्यादा निभा पाएगा उतना ही इस मार्ग में आगे बढ़ पाएगा।
ये तो मालिक आप लोगों से आपके ऊपर है, कौन कितना संघर्ष कर पा रहा है। परमात्मा जबरदस्ती नहीं कर सकता। केवल अगर परमात्मा के लिए आप एक कदम आगे बढ़ोगे तो परमात्मा आपके लिए 60 कदम आगे बढ़ाएगा। परमात्मा ने अपना वचन दे रखा है। लेकिन ये जो सेवा परमात्मा, इसी सोशल मीडिया से बहुत बड़ा मुद्दा उठेगा। हर चीज़ की जानकारी लाखों लोगों तक जाएगी। सच्चाई, जब हर इंसान सच्चाई से परिचित हो जाएगा, गलती नहीं करेगा और सच के आगे फिर गलत की नहीं चल पाएगी, चल ही नहीं सकती। कब तक गलत उस छिपाई से, तब कब तक उसके मन में ऐसी जो है भावना आएगी, वो गलत का प्रचार कब तक कर पाएगा। एक न एक दिन उसका मुंह बंद होके रहेगा, एक न एक दिन उसका मुंह बंद हो जाएगा। ज्ञान में इतनी बड़ी पावर है, हर किसी का हम मुंह बंद कर सकते हैं। यहाँ हमें हर चीज़ में अपन हार जाएंगे, लेकिन परमात्मा ने जो सत्संग रूपी ज्ञान दे दिया, इसमें कोई नहीं हरा पाएगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं हरा पाएगा, क्योंकि ये परमात्मा, पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है। अब देखो, परमात्मा ने ऐसी बुद्धि फेर दी इनको, ये इनकी सरकार को, परमात्मा ने इस सरकार को ऐसी बुद्धि फेर दी कि इन्होंने मोबाइल को सस्ता करवा रही है, मोबाइल का टैक्स घटा रहे हैं। तो परमात्मा ने ऐसी बुद्धि फेर दी कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल ये एक बार पहुँचे तो, जबकि बकवाद तो अभी बहुत आती जा रही है, आ रही थी, अब धीरे धीरे बकवाद कम होगी। अब परमात्मा का जैसे ही मिशन बढ़ रहा है, मोबाइल सस्ते हो रहे हैं। आप कारण समझ गए होंगे क्यों सस्ते हो रहे हैं, कि हर व्यक्ति के पास टच मोबाइल पहुँचे। और कोशिश करो, मोबाइल तो वर्तमान में तो कोशिश करो एक मोबाइल रखो, क्योंकि मोबाइल में से अपनी सेवा भी कर सकते हैं, सत्संग भी सुन सकते हैं, सत्संग के वीडियो देख सकते हैं। आपको पता है, आप टीवी में सिर्फ सत्संग भर सुन पा रहे हैं। अब टीवी में परमात्मा के सत्संग आ रहा है साधना चैनल में और चैनल में, लेकिन जो और परमात्मा का गहरा सार परमात्मा सत्संग के वीडियो से जो है, और भगत भाई दुनिया वालों को जो संदेश देना चाहते हैं, वो अभी मौका उसमें नहीं मिल रहा है। ठीक समय आने पर वो भी पूरी दुनिया में आएगा। परमात्मा ने बोल रखा है कि टीवी में मेरा सत्संग चलेगा, नहीं तो टीवी में आग लग जाएगी। परमात्मा ने बोल रखा है। तो टीवी से ज़्यादा आज का 80% लोग मोबाइल चलाने लगे हैं। टीवी बहुत ही कम लोग देखते हैं। घर में कोई घर में रहता है, कोई सियाने हैं, बुजुर्ग हैं, कोई बहन बेटी लोग जो मोबाइल उतना, वो लोग के घर में टीवी जो है चलती है। बाकी हर व्यक्ति आजकल भारत देश का 80% लोग, 80 करोड़ लोग मोबाइल यूज कर रहा है। तो आप समझ लो कि इस मोबाइल में हर एक तरीका परमात्मा ने दे रखा है। आप वर्तमान में ऐसा सिस्टम मोबाइल में आ चुका है, आप जिस कोने में अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आपसे आना चाहिए पहुंचाना। आप जिस कोने में, जिस जगह में चाहो वहाँ अपनी बात पहुंचाना चाहते हो। आप अगर चाहते हो कि अभी का अभी मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी खबर हिसार जिले के अंदर फैल जाए, तो अभी फैल सकती है 24 घंटे के अंदर। ऐसा तरीका परमात्मा ने इसमें दे रखा है। जो भाई बहन जिससे करने आता है वही इसका इस्तेमाल कर सकता है। आप सोचो कि मेरी ये खबर अभी के अभी मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के पूरे जिले वालों के पास पहुंच जाए, वो भी सिस्टम है। आप सोचते हो कि मेरी ये खबर पूरी बरवाला के आसपास के लोगों तक ये हाहाकार मच जाए फेसबुक में, वो भी इसमें सिस्टम है। मतलब हर एक तरीका ये परमात्मा ने ऐसे इसमें तरीका दिखा रहा है कि इंसान को परख करके, जबकि परमात्मा अंतर्यामी है। तो मोबाइल में ऐसे सिस्टम आ गया। आप चाहते हो कि जो व्यक्ति मतलब इस तरीके का हो, जो व्यक्ति ये चीज़ें में रुचि रखता है, उसके पास मेरी खबरें पहुँचें। जो व्यक्ति इस क्षेत्र के आसपास एरिया का हो, मतलब ऐसे सिस्टम, ये लोकेशन जो हमसे लोकेशन मांगता है मोबाइल खोलते ही जैसे आप फेसबुक में आप जैसे कोई भी नया भगत भाई नया अपना अकाउंट बनाता है, उसमें लोकेशन का अलाउ मांगता है, तो वहाँ अपनी लोकेशन फिक्स हो जाती है। तो वो लोकेशन जो अपनी सेट हो जाती है, कोई व्यक्ति हमारे क्षेत्र का ऐड लगाएगा, वो ऐड लगा देगा कि इस लोकेशन वाले को मेरा ये चला जाए, वो कहीं का भी हो, लेकिन जिस लोकेशन में इस लोकेशन जयपुर के आसपास या भोपाल के आसपास, बरवाला के आसपास, हिसार के आसपास जो व्यक्ति रहते हों, वो वहाँ तक ये मेरी पोस्ट पहुँच जाए, तो वो पोस्ट पहुँचेगी। मतलब वो तरीका, उसका तो प्रोसेस अलग है। वो भगत भाई मतलब कहने का मतलब कि तरीका सब परमात्मा दे रखे। कौन कितना इस्तेमाल करना चाहता है, उसकी मर्जी। और ये दुनिया वालों को हमने इनसे परमात्मा ने इनको सेवा का मौका दिया, और यहाँ तक कि हम इस परमात्मा की सेवा के इनसे हाथ जोड़े, सब कुछ किए। ये मीडिया वाले, न्यूज़ वाले जो बड़े बड़े अपने आप में मिलियन में फॉलोवर्स बना लेते हैं, मेरे चैनल में तो 1 लाख हो गए, मेरे चैनल में तो 10 लाख जुड़ गए। हमने इनसे संपर्क भी किया कि आप ये वीडियो दिखाओ, आप ये संत रामपाल जी महाराज के हमारे वीडियो दिखाइए। यहाँ तक कि हम उनको आज से कुछ दिन पहले, 2 साल पहले हमसे खूब संपर्क किए। इनसे हम जो है इनको पैसा देने के लिए तैयार थे। उस समय यहाँ आज से 3 साल 4 साल पहले पवन भाई ने साधना चैनल वालों से संपर्क किया कि ये वीडियो एक बार
दिखाइए, जो सेवा होगी, जो खर्चा होगा देने के लिए तैयार थे। हमने दास ने भी कई अपने परमात्मा जब समझ में आया कि मेरे बाप का ज्ञान है, पूरी दुनिया का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, जिस दिन मुझे विश्वास हो गया है, मैंने बड़े चैनल से मैं कहीं ट्वीट करके, कहीं उनके कमेंट कर करके, मैंने उनसे नंबर ढूंढ के उनके चैनलों में नंबर निकाल के जहाँ नंबर मिल जाता है वहीं उनसे कॉल करके मैंने उनसे संपर्क किया, लेकिन इस परमात्मा के ज्ञान के लिए कोई राजी नहीं हुआ। भाई बहन बहुत पछताएंगे आगे चल के। और अब इनको सेवा नहीं मिलने वाली, बहुत कम सेवा के लिए तरसेंगे जो आज मौका छूट रहे हैं, और सेवा उन्हीं को मिलेगी जिनके संस्कार में लिखा होगा। तो इनके चैनल वालों ने जब ये मना कर गए सेवा को, देखो परमात्मा ने ऐसे रजा की, हम किसी के चैनल में न जाके, किसी के चैनल में, किसी के पेज से फिर हमने संपर्क करना बंद कर दिया कि अब ये लोग सच को दिखाने के लिए नहीं तैयार है अभी, क्योंकि ये माया में, मतलब पैसे में बिके हुए हैं, ये पैसे के स्वार्थी हैं, ये सच दिखाने के लिए तैयार नहीं होंगे। जब इनके साथ बीत जाएगा, वो घटना घट जाएगी, जब इनके साथ भी ठोकर लगेगी, तब ये सच के साथ आएंगे। हमने ये सोचा, फिर हमने किसी चैनल वाले से संपर्क करना बंद कर दिया, दास ने भी। अब देखो फिर परमात्मा की ऐसी रजा हुई, पिछले साल 2023 से, मई 2023 से ऐसी रजा हुई कि एक झटके में परमात्मा ने हमारे ही पेजों में, सात संगति के पेज में, पवन भाई के पेज में मिलियन में वीडियो पहुंचा दिया। मिलियन में पवन भाई के पेज में मिलियन में वीडियो चले गए। दुनिया में किसी दूसरे चैनल की हमें संपर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी दूसरे चैनल को 1 लाख 2 लाख 5 लाख पैसा या घूस खिलाने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब घूस नहीं कह सकते इसको, उसकी दिखाने की वीडियो की, उसकी मेहनत, हमको किसी चैनल वाले से संपर्क करके उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हम खुद अपने पेजों में सात संगति के वीडियो डालते गए, पवन भाई के भी उन्होंने डालते गए, सात संगति मालिक की दया हुई। और आज वर्तमान में देखो इतना तेज़ी से असर हुआ है, 1,12,000 फॉलोवर्स पवन दास इज लाइव पेज में हो गई। चाहे 10% भले ही इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन तेज़ी से असर जा रहा है। अभी भी कोई परमात्मा जैसे कोई ऐसा मुद्दा वीडियो बना देते हैं पवन भाई, जो वर्तमान घटनाओं से संबंधित परमात्मा का कोई संदेश आ जाता है, तो मिलियन में पहुंचने लगता है। कितनी परमात्मा ने हर एक तरीका बता दिया है, कैसे कैसे लोगों तक संदेश चला जाता है। एक झटके में रातों रात पूरे देश में खबर कैसे वायरल हो जाती है। सब एक एक तरीका परमात्मा अपनी सत्संग के बच्चों को सिखा दिए हैं, सब एक एक तरीका। तो भाई बहनों, अब सब कुछ समय आ गया है, लेकिन बस थोड़ा सा कभी कभी मौका आपको मिलता है, तो सेवा है, छोटी सी सेवा आप जो करना जानते हैं, यही छोटी सी अपने लाइक कर दो, शेयर करके कहीं भेज दो। और ज़्यादातर भगत भाई, हमने आपको भेजा, आपने हमको लौटाने लगते हैं, तो आपकी सेवा नहीं बनी। हम आपको भेजे, अब आप फिर हमारे पास वापस हमारे नंबर पर भेज दिए, आपकी सेवा नहीं बनी। सेवा बनेगी आपके द्वारा भेजे गए वीडियो, आपके पास आया वीडियो कोई नया भगत भाई तक पहुँचे, या कोई ऐसा भगत जिसके पास ये वीडियो ना पहुँचा हो, उसके पास आप भेजोगे, तब आपकी जो है सेवा बनेगी, तब वो आपकी सेवा लगेगी। लेकिन हमने ग्रुप के माध्यम से आपको भेज दिया, फिर आप हमको लौटा रहे हैं, आपकी सेवा नहीं बनेगी, क्योंकि हम उसको देखेंगे ही नहीं। अब तो देख लिए ना, हमारे पास भेजे, हमको ही लौटा रहे हो, तो आपका उसमें समय सांस बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं। हमारी अगर सेवा लगाना है, कोशिश करो, आप उसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, नए लोगों तक भेज सकते हो। फेसबुक में जो मैसेज का सिस्टम होता है वहाँ भेज सकते हो, और तरीके हैं, कमेंट करके, लिंक भेज के, किसी तरीके मतलब। और हमें किसी को गलत कमेंट करना नहीं, फालतू में किसी को, या अच्छी तरीके से परमात्मा ने सात संगति के सब सिखा दिए, किसी को भी कोई भी कमेंट हमें नहीं करना। लिंक डाल सकते हैं सात संगति के वीडियो से, वो लिंक खोल के देखता रहेगा, पवन भाई की वीडियो देखता रहेगा, वो उसके माध्यम से वो समझ लेगा। हम अपनी तरफ से कुछ गलत कमेंट करने से बचना है हमें, ताकि हम इस परमात्मा के दोषी ना बने, इस सत्य मार्ग के दोषी ना बन के हम उस परमात्मा के दोषी ना बने। हमारे तरफ से ऐसी कोई गलती ना हो जिससे सात संगति की बदनामी हो, ऐसी गलती करने से बचना है। और भाई बहनों, ये परमात्मा ने विशेष मेहर दे रखी है। आपको दास ने बता दिया ना कि आप शेयर नहीं भी करोगे तो भी सेवा हो जाएगी, सेवा हो सकती है। लेकिन परमात्मा ने आपको मौका दिया है, ये सरल सेवा है। और कोई भी वीडियो हमें कोशिश करें देख के ही सेवा करनी है, आंख मूंद के तो सेवा हमें करनी नहीं। पहले जान लें कि भगत क्या बोल रहा है, कहीं कोई सात संगति की विपरीत बोल के हम परमात्मा के दोषी तो नहीं बन जाएंगे, उसका शेयर कर देंगे तो। इससे भी हमें बच के जो है बहुत सावधानी बरतना है। और कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ भगत भाई जो विश्वास हो जाता है कि ये परमात्मा की सेवा में कर रहा है, जो भी बताएगा परमात्मा की ज्ञान था, सात संगति के बारे में ही बताएगा। पवन भाई की जैसे हम शेयर कर देते हैं उसमें, क्योंकि हमें विश्वास है कि वर्तमान में परमात्मा जैसे जो भी परमात्मा बुलवा रहे हैं, एकदम सच बुलवा रहे हैं। तो परमात्मा की बहुत बड़ी रजा है भाई बहनों, ठीक का समय आ गया है।
देश की स्थिति बिगड़ेगी और परमात्मा की एक दुनिया में लहर उठेगी। थोड़ा सा मुद्दा उठे, हम सब की ये रहता है कि हमारे परमात्मा के जब मुद्दा उठता है, देखो परमात्मा कुछ ना कुछ नया करवाती है। जैसे काल्पनिक फोटो को जब हमने हटाया, हमारे हटाने से कितना असर हुआ। हरियाणा का चरखी दादरी, पूरा चरखी दादरी हिल गया। और कितनी घटना ऐसे परमात्मा अपन भाई के मदद से करवा के पूरी दुनिया में असर डालेंगे। तो ये मुद्दे होते हैं, कौन सा पता नहीं हमारी सेवा करते करते कौन सी बात किसको लग जाए, चुभ जाए। मतलब कौन सी हमारी सत्य बात, हमारी कड़वी जो है बात, सत्य बात, कड़वी बात, किस नकली धर्मगुरु को कौन सा मुद्दा उठाने का विवश हो जाए। बस ऐसा ही होगा, ऐसे ही देश दुनिया में एक माहौल बिगड़ेगा। मतलब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, दूध का दूध और पानी का पानी। की हम सच बोलते गए, अपनी बात, अपनी सेवा में लगन रहे, अपनी सेवा करते गए। कौन सा कोई धर्मगुरु, नकली धर्मगुरु, कौन सी बात का सुधार हो जाए कि देखो ये बंदे ने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, पवन दास ने मेरे को, ये रामपाल का चेले ने ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तो पूरे देश में गुहार मचाऊंगा, मैं तो हड़ताल करूंगा, मैं तो पूरे देश में अपनी पूरे शिष्यों को बुला के इसके खिलाफ आंदोलन करवाऊंगा। कौन सी बात में वो उसको खटक जाए, वो तो पूरे देश में हाहाकार मचा दे। और उसकी हाहाकार मचने से वो खबर जो हम बताना चाहते हैं बात, तो हमारी बात पूरे देश में वायरल हो जाए। ऐसे तो होता है, देश में जो भी मुद्दा उठता है ऐसे ही उठता है। जैसे कोई नेता हैं, जैसे नेता वगैरह होते हैं, जो ये सरकार होती है, कांग्रेस हो, बीजेपी, कोई भी पार्टी होती है, तो आम नागरिक तो आपको पता है कि सरकार को कितना गाली देती रहती है आम नागरिक। लेकिन कोई नेता, वही नेता एक दूसरे को अगर कुछ बोल देते हैं, सिर्फ थोड़ा सा बोल देते हैं अपने ट्वीट में, अपने ट्विटर में, अपने सोशल मीडिया में थोड़ा सा कुछ भी लिख देते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, नरेंद्र मोदी ऐसा है, राहुल ऐसा है, राहुल गांधी ऐसा है, मतलब ऐसा ऐसा थोड़ा सा लिख देते हैं। और उस खबर को पढ़ के पूरे देश में आक्रोश आ जाता है और पूरा देश उसको जो है एकदम तोड़ फोड़ करने लगता है। इमारत में ये गिरा देंगे, वो गिरा देंगे, कैसे बोल दिया, हमारे नेता को कैसे बोल दिया। ऐसा ही होगा। कौन सी पवन भाई की कौन सी बात उनको कड़वी लग जाए, हमारे शेयर करते उनको भेजते कौन सी उनको बात कड़वी लग जाए और वो मुद्दा पूरे देश में बन जाए। और परमात्मा फिर इसी का इंतजार तो कर रहे हैं कि एक बार मेरे भगत को मौका मिल जाए, मेरे भगत को एक बार मौका मिले। जो मतलब भगत को मौका मिलेगा तो जो भगत परमात्मा का सच्चा भगत है वो तो सच ही बताएगा अपनी परमात्मा की बातें। तो मौका मिलते ही फिर पूरी सारी सोशल मीडिया में, पूरे टीवी में वही खबर आ जाएगी। फिर तो देखो ये थे सारी सच्चाई, ये थी, इन्होंने इतनी बड़ी गलती की, इस नकली धर्मगुरु ने इतनी बड़ी गलती कर दी पूरी दुनिया के। वो सच उगलवा देगा परमात्मा। और हमारे सच बोलते एक न एक दिन दिमाग में उसके खटक लगती है। तो भाई बहनों, अब आप समझ जाओ कि सेवा को कैसे करना है। आप खुद अनुमान लगाओ, परमात्मा की दया से विचार करना ये बात है कि परमात्मा से मुद्दा उठवाना चाहते हैं। मुद्दा उठते ही एक से अनेक शिकार, मतलब एक मुद्दा उठेगा, एक कोई नकली धर्मगुरु कोई मुद्दा उठाता है हमारी बात को, अब वो सब जगह फैला देगा, अपने सोशल मीडिया में डालेगा, सब जगह डाल देता है। तो उसके माध्यम से न जाने कितने लोगों तक खबर पहुँच जाती है, कितने लोगों तक वो मैसेज चला जाता है। तो ऐसे ही सत्संगों को परमात्मा सत्संगों के माध्यम से सारी जानकारियाँ सब तक पहुँचाएंगे, पूरी देश दुनिया में लहर उठेगी। और वो दिन दूर नहीं जब सच का सच सामने आएगा। हम अर्थात पवन भाई पूरा परमात्मा जैसे जब जब उनको मौका मिलेगा पूरा सच का सच पूरी देश दुनिया में रख रहे हैं। परमात्मा भी हमारे शरीर रूप में हिसार जेल में है, तो पूरी सच्चाई उन्हीं के आशीर्वाद से पूरी देश दुनिया में आएगी। देखना वो दिन के इंतजार भाई बहनों। बस आप थोड़ा सा मायूस मत हो, आप इस सेवा में नीचे गिरने की जगह थोड़ा सा उठो। अगर आप 30 मिनट देते थे तो कोशिश करो 40 मिनट देने की, कोशिश करो 50 मिनट की। बस साल 2 साल का खेल है, मुद्दा उठने दो, पूरी देश दुनिया में लहराएगी। ये देश दुनिया में इतना विनाशकारी संकट देश दुनिया फंसी हुई है कि शायद अभी आपको पूरी इसमें आपको अभी लग नहीं रहा या विश्वास नहीं हो रहा इस मार्ग में अभी आपको, लेकिन आपको बहुत लगेगा कि हाँ हमने एक समय देना था। तो दास यही कोशिश है कि ठीक है किसी का काम धंधा है करते रहो, हम भी काम करते हैं, लेकिन हम कितना कोशिश करें, थोड़ा बहुत सेवा हम करते हैं। पवन भाई को आप देख लो 3-3 साढ़े 3 घंटे का वीडियो आता है, आप देखो रोज। पवन भाई मालिक की दया से भी जो वीडियो बना रहे हैं 3-3 घंटे का वीडियो आता है।
तो आप सोच लो कि वीडियो 3 घंटे, जब ये वीडियो सब कुछ तैयार कंप्लीट होने में वो 3 घंटे का बन के आता है, छँट पिट के सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो उनको बनाने में कितना टाइम लगा होगा? लगभग 4 से 5 घंटे। अब 4 से 5 घंटे तो सिर्फ वो वीडियो बनाने में सेवा दे रहे हैं समय, 4 से 5 घंटे। आप 3 घंटे तो देना ही देना है, परमात्मा ने बोल रखा है। 3 घंटे तो सिर्फ आरती में परमात्मा देना, मंत्र सुमिरन आरती मिला के इसमें 3 घंटे को परमात्मा को हर भगत को देना ही देना है। उसके बाद भी 4 से 5 घंटे पवन भाई वीडियो बना के अपना परमात्मा का संदेश अपने भगत भाइयों को ग्रहण करने के लिए दे रहे हैं, सिर्फ हम सब के लिए। वो वीडियो किसके लिए है जरूरी? अपने भक्तों के लिए। और मुश्किल से वो परमात्मा आगे वाले तो लाखों भक्त के वीडियो है, लेकिन वर्तमान में हम सब के लिए वीडियो है। तो इतना सेवा में समर्पित हैं। हाँ, हम ठीक है, काम धंधे में हमारी मजबूरी है, तो कम से कम 8 घंटा काम करके भक्ति करके दिन में नहीं मिल पाता टाइम, तो शाम के कम से कम आधा घंटा टाइम। अभी तो चलो वीडियो हम शाम के नहीं दे सकते, जैसे शाम के 9 के बाद कोई सेवा नहीं होती है, दास भी 9 बजे के बाद कोई सेवा भी नहीं करता। जब तक ये वीडियो चलेंगे परमात्मा की दया से आरती के, तब तक दास 9 के बाद हम कोई सेवा नहीं करते। उसके पहले जो समय मिलता है कर लेते हैं। इसके बाद तो कोशिश करो आधा घंटा टाइम जरूर दो, आधा घंटा सेवा करने में जरूर कोशिश करो। मालिक का ये सत्य मिशन है, मुद्दा उठता रहे, कब कौन सी बात हमारी मुद्दा परमात्मा का संदेश पहुंचाती। ऐसी कोई बात नहीं है कि अब हमारी आवाज़ को जा नहीं सकती। अब पवन भाई की जो भी वीडियो बनती है एकदम तेज़ी से जाते हैं, जगत वाली भी इसमें विचार करते हैं, सोचने विचार करते हैं। और मुस्लिम धर्म का हो, हिंदू धर्म का, कोई भी धर्म का हो, सब सोचने पर विवाद हो जाते हैं। भले आज गलत कमेंट कर रहे हैं, उनके गलत कमेंट करने से भी वो वीडियो तेज़ी से जाता है। ये बात उनको अभी इस बात का एहसास नहीं है कि हमारी भले उनके गलत कमेंट से परमात्मा अनेकों सेवा जो है आगे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उसके कमेंट करने से उसके जितने फ्रेंड होंगे फेसबुक में, वो सब तक वो वीडियो फेसबुक भेजता है कि देखो ये इस व्यक्ति ने इस वीडियो पर गाली दिया, देखो इस व्यक्ति ने इस वीडियो पर अच्छा बोला, गलत बोला अच्छी बोल, कुछ ना कुछ जो बोलता है। और हम परमात्मा ऐसे कमेंट कर करके आगे भेज रहे हैं। कितनी बड़ी रजा है। यही संदेश है। बाकी छोटी मोटी परमात्मा जैसे एक दूसरे को जो है संपर्क करके सीखते हैं, बताते रहते हैं, और एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ने। कोई जानकारी हमें पता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे सेवा को लेकर। और जो भगत भाई जिनसे आप संपर्क में हो, फ़ोन करके उनसे पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं। किसी भगत भाई से आप संपर्क कर सकते हैं जिसको आता हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम ही सबका फ़ोन उठा पाएँ। एक दूसरे भगत भाई से आप सीख के आगे बढ़ सकते हैं। और परमात्मा की सेवा में एकदम लगन लगाइए भाई बहनों, दिन दुगना रात चौगुना ये सेवा में परमात्मा समर्पित जितना हो जाएंगे हमारी बहुत बड़ी सेवा बनेगी। और अगर इस मार्ग में समर्पित रहेंगे, परमात्मा बहुत प्रसन्न होगा। दास को 100% एकदम इस मार्ग में विश्वास हो गया कि परमात्मा का सत्य मिशन है, और आत्मा के साथ ये परमात्मा प्रसन्न होगा। इनकी बातें, इस परमात्मा की बातें इनके बच्चों तक हम जब पहुंचाएंगे, चाहे जगत वाली बहन, चाहे भाई बहन, आज नहीं तो कल सब विचार करेंगे, सारे मुद्दे उठेंगे, सारे खुलासे होंगे, सारे सच का झूठ, झूठ का झूठ और सच का सच होगा। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की सारी गलतियाँ पूरी दुनिया में आएगी, तो वो आगे चल के ज़िंदगी में कभी गलती कोई नहीं करेगा। फिर हजारों वर्ष तक पाखंड नहीं बढ़ेगा। और यहाँ तक कि हमारी कौन सी बात मतलब परमात्मा को सब पता है, अंतर्यामी है सब कुछ। तो मुद्दा उठेंगे, न्यूज़ वाले हों, सारे मीडिया वाले सारे मुद्दे उठाएंगे। बस आप समर्पित करो। जो सेवा नहीं आती एक दूसरे से सीख के, जो हम ग्रुप में परमात्मा जैसे मौके जो भी वीडियो पर आते हैं उसको आगे ज़रूर भेजते रहो, शेयर करते रहो अपने भाई बहनों तक। और जल्दबाजी में एकदम से शेयर मत करो कि आपका फेसबुक आईडी लॉक हो जाए, या आपका कोई सेवा करने कम से कम जितना सेवा कर पाते थे उतना ही ना कर पाओ। मतलब थोड़ा थोड़ा करो, समय जैसे मालिक देते जाएं। कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन जितना मालिक समझने की कोशिश करो। जो चीज़ नहीं आती आप जी पूछ सकते हैं, जितना हमसे बनेगा ज़रूर बताएंगे। यही छोटा संदेश मालिक ने की दया से दे पाए हैं आप सभी के पास। फिर परमात्मा ज़रूर समय देंगे, और हम भी कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, घर में थोड़ा बहुत विरोध है अगर सबकी, तो थोड़ा बहुत परमात्मा के नाम पर सुन लिया करो, थोड़ा बहुत 2-4 बातें सुन लिया करो। हम भी सुन लेते हैं, डांट डपट सुन लेंगे। हमें पता है कि अभी नादान है इस ज्ञान में, और हमें पता है कि हम सही काम कर रहे हैं, तो हम उनकी बातें हमारे अंदर असर नहीं होती हैं। लेकिन बिल्कुल भी न सुनना ये भी गलत है कि आप घर वालों की बिल्कुल ही बात न सुने, ये भी तो बहुत बड़ी गलत बात है। परमात्मा ने क्या रखा है, घर में जो भी आपकी जो सेवा दे रखी, जिसकी वो करना है, माँ बाप हो संस्कारधार से उसकी सेवा उनकी करना है। और सेवा करने के बाद जो है अपने इसमें समय ज़रूर निकालना है मालिक के नाम पर। फिर मालिक समय देंगे, फिर लाइव आएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।